हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम में। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट पार्ट 2 में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो को पॉज करके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, इसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। और इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक भी दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, जैसे कि हम कौन से एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा सेविंग करता है और वो ज़रूरी भी होता है, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि बाजार के जोखिम का डर उसे हमेशा ही लगा रहता है और वो अपने सेविंग्स को बढ़ा नहीं पाता। जैसे कि उसने किसी साल में 1 लाख रुपया की सेविंग की हो तो उसका 5 साल के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेविंग 1 से 2 लाख रुपया तक होगी, जो कि हर कोई फिक्स डिपॉजिट सर्विस में 5 साल में अपने इन्वेस्टमेंट का दुगना पैसा देते हैं, लेकिन वो उस सेविंग्स को कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाता बाजार के जोखिमों के डर की वजह से। तो हमें अपने सेविंग्स में से कैसे इन्वेस्ट शुरू करना है और कितना करना है उसके बारे में जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन से ऐसे क्षेत्र है, ऐसे एसेट्स हैं जहां हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है 1 नंबर पे लिक्विड फंड्स एंड सेविंग अकाउंट्स। दूसरे नंबर में पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी। थर्ड नंबर पे रियल एस्टेट। फोर्थ नंबर पे स्टॉक मार्केट, इक्विटी एंड कमोडिटीज। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड फंड और सेविंग्स अकाउंट की, जिसमें कोई भी व्यक्ति फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कॉमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। लिक्विड फंड की नेट एसेट वैल्यू NAV की कैलकुलेशन 365 दिनों के लिए की जाती है और इन्वेस्टर 24 घंटे में अपने फंड्स की विड्रॉवल की एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकता है। सेविंग्स अकाउंट एक तरह का डिपॉजिट बैंक है जो जमा फंड्स पे ब्याज देता है और बैंक में सेविंग अकाउंट होने से इन्वेस्टर को किसी भी स्थिति में फंड मिल जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि पीपीएफ क्या होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम भारत सरकार द्वारा एक लोकप्रिय लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आकर्षक ब्याज दर और रिटर्न के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करता है, जो इनकम टैक्स से भी मुक्त है। अब आगे जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी कंपनी है जो और निवेशकों से धन प्राप्त करते हैं और स्टॉक बॉन्ड और इमरजेंसी लोन में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार के जोखिमों के आधारित होता है। और अब बात करते हैं एसआईपी की, जिसे बोलते हैं सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक ऐसी योजना है जहां पर म्यूचुअल फंड्स या सेवानिवृत्ति अकाउंट में रेगुलरली फिक्स्ड अमाउंट निवेश होता है, जिसका साइकिल 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना भी हो सकता है। वो इन्वेस्टर के माइंडसेट पर आधारित होता है और एसआईपी में ज़्यादातर जोखिम बहुत कम होता है और उसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर फिक्स इनकम वाले एम्प्लॉयज़ एसआईपी में निवेश करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जानते हैं फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो इन्वेस्टर को रेगुलर इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा रिटर्न देता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। दोस्तों, रियल एस्टेट का अर्थ है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, चाहे वो दुकान हो, मकान हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स हो। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमने
रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट या फिर कितना रिटर्न जनरेट किया है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न फ्रॉम रियल एस्टेट। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि नेट रिटर्न जनरेटेड क्या होता है, फिर टोटल रिटर्न वी अर्न क्या होता है और टोटल इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। तो नेट रिटर्न जनरेटेड का मतलब है कि हमने जिस दिन रियल एस्टेट के कोई भी एसेट में अपना फंड इन्वेस्ट किया और उस दिन से लेकर जिस दिन हमने वो एसेट को सेल किया, तो आज उस दिन से लेकर आज तक का अपना रिटर्न कितना बनता है वो देखने के लिए हमें छोटा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो है टोटल रिटर्न जनरेटेड इज इक्वल टू टोटल रिटर्न वी अर्न माइनस टोटल इन्वेस्टेड फंड, जो कि अपना जितना फंड हम उसमें इन्वेस्ट हुआ है। तो टोटल रिटर्न वी अर्न में क्या आएगा, रीसेल वैल्यू प्लस रेंट, जो कि हम आज अपना एसेट बेच रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है और आज तक हमने जो भी रेंट कलेक्ट किया वो टोटल कितना है। और टोटल इन्वेस्टमेंट फंड में क्या आएगा कि जब हमने बाय किया तब उसका वैल्यू कितना था और आज तक का उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है और इंटरेस्ट कितना है। तो इस तरह से हम अपना नेट रिटर्न जनरेटेड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आगे जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट में मेन 2 सेगमेंट है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है इक्विटी और सेकंड नंबर है कमोडिटी। अभी हम बात करने वाले हैं इक्विटी के बारे में। तो इक्विटी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें इन्वेस्टर कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीद कर उसको लॉन्ग टाइम के लिए या फिर शॉर्ट टाइम के लिए रखता है अपने पास, और जब भी उसको अच्छा रिटर्न मिलता है या फिर अच्छा प्राइस मिलता है तो वो शेयर्स को बेच देता है और इस तरह से इक्विटी में अपना प्रॉफिट जनरेट करता है या फिर वन टाइप ऑफ रिटर्न जनरेट करता है और ट्रेडिंग भी करता है। जैसे कि आज लिया कल बेच दिया, 2 दिन के बाद बेच दिया, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। और 6 महीना 1 साल के लिए 5 साल के लिए 10 साल के लिए अपने पास शेयर्स का डिलीवरी रखता है तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे। इक्विटी के अंदर कुल 2 सेगमेंट है, जिसमें पहला है कैश और दूसरा है एफ&ओ। और एफ&ओ का मतलब है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो अभी जानते हैं कमोडिटी के बारे में। कमोडिटी एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर ज़्यादातर मेटल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग होता है। जैसे कि कमोडिटी में भी 2 सेगमेंट है, एक MCX और दूसरा NCDX। और MCX में हम मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर एंड क्रूड ऑयल। और NCDX में हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि इस तरह से। नंबर 1 चना, मक्का, गेहूं, मूंग, चावल, मूंगफली, फाइबर, कपास, तेल और तेल के बीज जैसे कि कपास, दिवेला, सोया आदि का कारोबार NCDX के सेगमेंट में होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि हम कौन से एसेट्स में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, जिसमें हमने कवर किया लिक्विड फंड एंड सेविंग्स अकाउंट्स, PPF एंड म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट, इक्विटी एंड कमोडिटी। और आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें कितना अमाउंट कितने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है आपके शेयर की वजह से आपके किसी दोस्त को भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी अपने ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग करियर में कदम आगे बढ़ाए और बाज़ार के जोखिमों के आधारित जो भी अपने पोर्टफोलियो में इफ़ेक्ट करता है, कुछ भी जो लॉस होता है उससे बचे। तो आपको भी दुआ मिलेगी। और गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।